हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई हमें निश्चित तौर पर सही तरीके से करना चाहिए। जितनी जरूरत हो या उससे अधिक पढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ समय पश्चात हमारा मस्तिष्क किसी बातों को समझता नहीं है। यहीं पर चीजों में कंफ्यूजन होता है। कुछ टारगेट करने से कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अक्सर यह होता है कि ज्यादा समय में किसी भी टॉपिक को स्टडी करने पर दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स को बेसिक क्लियर ना होने की वजह से भी कंफ्यूजन होता है। जब आपको महसूस आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तब यह आपके लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि कंफ्यूजन जिज्ञासा को जन्म देता है और जिज्ञासा आपकी खोज करने को प्रेरणा देता है। जब हम उस टॉपिक को क्लियर समझना चाहते हैं, तब हमारा चिंतन बढ़ता है, मस्तिष्क विचार विमर्श करता है और सही सॉल्यूशन पाने के लिए डिसीजन लेता है। एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जिस तरह वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च पे कई बार असफलता व कंफ्यूजन की स्थिति प्रकट होती है, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा खोज जारी रहता है और खोज पूर्ण भी है। ठीक उसी तरह आपकी कंफ्यूजन में आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क का विकास होता है और जानकारियां तथा शिक्षा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन गैन मोर नॉलेज एंड नो स्टडी नो कंफ्यूजन देन नो नॉलेज और विदाउट नॉलेज। कंफ्यूजन में आना आम बात है। लाइफ में भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यह अच्छा संकेत होता है। हम अपनी पढ़ाई या लाइफ को इस कंफ्यूजन के आने से और बेहतर बनाते हैं। कभी कभी हम उसी कंफ्यूजन के बारे में सोचते रहते हैं और सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है, या रात में सोते समय वह दिमाग में रहता है और सुबह उसका हल निकल जाता है तथा वह हल बहुत ही आसान सरल होता है। मैं गणित के प्रश्नों में कंफ्यूज होता था, उसे सोचता था और उसका सिंपल सॉल्यूशन निकल जाता था। मनन करने से, चिंतन करने से सरलता बढ़ती है। जिस तरह से हम जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मांसपेशियों पर दबाव बनता है, दर्द होता है। यदि हम उसे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते जाएं तथा मांसपेशी मजबूत और शरीर सुडौल हो जाता है। उसी तरह कंफ्यूज होना और उसका दूर करना हमारी मस्तिष्क को मजबूत और क्षमतावान बनाता है। मस्तिष्क के विकास के लिए कंफ्यूजन एक्सरसाइज है। 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटने के बल भी चलना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जय हिंद, जय भारत।